हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है कि एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें हमने कोयले के बारे में है वो डिस्कस किया था। आज हम पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले पेट्रोलियम क्या है। आज के दिन इस एनर्जी रिसोर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है, पेट्रोलियम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो रहा है। और आज के टाइम पर जो वर्ल्ड में लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं वो ज़्यादातर क्या है कि पेट्रोलियम के ऊपर ही वो लड़ी जा रही हैं। जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अमेरिका और इराक। ठीक है, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन जो इराक का तानाशाह था, जिसको अमेरिका ने मार गया था, वो सारा और सारा क्या है कि पेट्रोलियम के ऊपर ही वो लड़ाई है। पेट्रोल अमेरिका क्या करता है कि उसके पास तेल के काफ़ी भंडार हैं, लेकिन वो अपने भंडारों को सेफ रखता है और दूसरे जो कमज़ोर कंट्रीज होती हैं उनके ऊपर वो अटैक करता है और पेट्रोलियम के क्षेत्र को अपने अंडर है वो ले लेता है। आज जो गल्फ कंट्रीज हैं जिनमें पेट्रोलियम पाया जाता है, क्या है कि जैसे गल्फ कंट्रीज की हम बात करते हैं कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पेट्रोलियम के ऊपर ही बेस है। और पेट्रोलियम आज के दिन इतना महंगा एनर्जी रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा। पेट्रोलियम के बगैर कोई कंट्री है वो सरवाइव नहीं कर सकती, और इसको बनने में लाखों करोड़ों साल है वो लग जाते हैं। इसलिए क्या है कि इसका अल्टरनेट फाइंड आउट करने की कोशिशें हैं वो की जा रही है। जैसे CNG है, कंप्रेस नेचुरल गैस, वो पेट्रोलियम का ही अल्टरनेट है, वो फाइंड आउट है वो किया गया है। अब देखो, अब हम डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था में। यानी कच्चा रॉ मटेरियल, कच्चा पेट्रोलियम है वो प्योर नहीं मिलता, उसके साथ बहुत सी चीज़ें हैं वो मिक्स पाई जाती हैं, उनको रिफाइनरीज में अलग अलग है किया जाता है। यानी कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था में हाइड्रोकार्बन्स से बना होता है। यानी कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था में हाइड्रोकार्बन से बना होता है। पेट्रोलियम में 90 से 95% हाइड्रोकार्बन्स कि पेट्रोलियम में 90 से 95% हाइड्रोकार्बन्स और 5 से 10% अन्य तत्व हैं वो मिले हुए होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में सामान्यतः 70% खनिज तेल तथा 30% प्राकृतिक गैस मिलती है। अब देखो क्या है कि पेट्रोलियम में या खनिज तेल में 90 से 95% हाइड्रोकार्बन्स और 5 से 10% अन्य तत्व हैं वो मिले हुए पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में सामान्यतः 70% खनिज तेल। अब हाइड्रोकार्बन्स में नॉर्मली 70% तो आपका पेट्रोलियम या खनिज तेल तथा 30% जो नेचुरल गैस है वो पाई जाती है। इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्वों में भिन्नता पाई जाती है। यानी इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्वों में जो भिन्नता है वो पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि उपयोग एवं महत्व। पेट्रोलियम का अधिकतर उपयोग मोटर वाहनों, रेलों, वायुयानों और अंतर्दहन इंजनों को चलाने के लिए पेट्रोलियम का इस्तेमाल है वो किया जाता है। इसके अलावा अनेक स्नेहक सह उत्पाद पेट्रो रसायन उद्योगों जैसे कि उर्वरक, स्नेहकों, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रेशे, दवाइयां, वैसलीन, मोम, साबुन व सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में उपयोग में लाए जाते हैं। कि इन पेट्रोल रसायन उद्योगों में पेट्रोलियम का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा किया जाता है। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की उत्पत्ति की। पेट्रोलियम की उत्पत्ति है वो कैसे हुई। खनिज तेल टर्सरी युग की, जो टर्सरी टाइम पीरियड है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, टर्सरी युग की बालू और चूने की अवसादी शैलों में, बालू और चूने की अवसादी शैलों में उसी प्रकार पाया जाता है जैसे स्पंज में जल, जैसे फोम होता है, स्पंज होता है, वो वाटर को सोख लेता है। जैसे हम उसको कंप्रेस करते हैं उसके ऊपर प्रेशर आता है, वाटर उसमें उसी से है वो बाहर निकलता है। तो जो पेट्रोलियम है वो अवसादी युग की, अवसादी टर्सरी युग की बालू और चूने की अवसादी शैलों में
सेम स्पंज की तरह है वो पाया जाता है। करोड़ों वर्षों तक बड़ी मात्रा में, अब लाखों करोड़ों वर्षों तक, जैसे हम सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम का उत्पादन है, ये निर्माण है, वो लाखों करोड़ों वर्षों में होता है। जब जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, ये सब जमीन के अंदर लाखों करोड़ों वर्षों तक दबे रहे और इसी से पेट्रोलियम का निर्माण है वो होता है। यानी लाख करोड़ों वर्षों तक बड़ी मात्रा में कीचड़, मिट्टी और बालू आदि में वनस्पति, यानी कीचड़, मिट्टी और बालू आदि में वनस्पति एवं जीवों के दबे रहने और जीवों के उसमें दबे रहने, उन पर गर्मी, ठीक है, दबाव, रसायन, जीवाणु और रेडियोस्क्रियता आदि प्रक्रियाओं के प्रभाव के फलस्वरूप खनिज तेल की उत्पत्ति है वो होती है। कि वो बालू कीचड़ में लाखों करोड़ों वर्षों तक दबे रहे और उनके ऊपर गर्मी, दबाव और रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पेट्रोलियम की उत्पत्ति है वो होती है। क्योंकि जैसे जैसे हम जमीन में अंदर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे हमने पढ़ा था +1 क्लास में कि 32 मीटर की गहराई के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज है वो हो जाता है। और जो कोर है आपका, कोर कैसा है कि वो लिक्विड शेप में है, ठीक है। वितरण तथा उत्पादन, भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं ऊपरी असम घाटी में, कि भारत में सबसे पहले तेल का कुआं ऊपरी असम घाटी के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया। कि भारत में तेल का सबसे पहला कुआं 1867 में असम में ऊपरी घाटी के माकुम क्षेत्र में खोदा गया। आपकी बुक में 1866 दिया हुआ है, उसको 187 करके आप करेक्ट हैं वो कर सकते हैं। कि पहला जो कुआं है वो 1867 में असम की ऊपरी घाटी में माकुम क्षेत्र में है वो खोदा गया। जबकि डिगबोई में, जो ये भी असम में ही है, जबकि डिगबोई में 1889 में खुदाई की गई। जब और डिगबोई में है वो 1889 में खुदाई हो की गई। अब देखो, माकुम, डिगबोई, नहर काटिया, ये असम के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में सबसे पहले जो तेल है वो असम में ही पाया गया था। लेकिन व्यवस्थित तरीके से, लेकिन एक मैनेजिंग तरीके से तेल का अन्वेषण और उत्पादन तब शुरू हुआ, यानी तेल का अन्वेषण और उसका जो प्रोडक्शन है वो तब शुरू हुआ जब 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई। कि 1956 में आजादी के बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की जब स्थापना हुई, उसके बाद व्यवस्थित तरीके से पेट्रोलियम का उत्पादन है वो स्टार्ट हुआ। लेकिन पेट्रोलियम की सर्वप्रथम जो खोज है वो 1867 में असम की ऊपरी घाटी में माकुम क्षेत्र में की गई थी। तब तक डिगबोई ही देश का एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था और 1956 तक जो डिगबोई है वही देश का एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र है वो था। सन 1956 के बाद देश में तेल का परिदृश्य बदल गया। हाल ही के वर्षों में देश के दुरुस्त पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर नए तेल निक्षेप पाए गए हैं। फिर भी खनिज तेल की दृष्टि से भारत एक निर्धन देश है। वर्तमान में भारत में तेल के अब 4 क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं। कि फिर भी क्या है कि सबसे पहले जो तेल का उत्पादन शुरू हुआ वो डिगबोई क्षेत्र से हुआ, लेकिन ये भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद जैसे पूर्वी और पश्चिमी तटों के ऊपर भी तेल की खोज है वो की गई और वहां से भी तेल के रिसोर्सेज हैं वो मिले हैं। लेकिन क्या है कि भारत फिर भी तेल के उत्पादन में एक गरीब देश है, एक निर्धन देश है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था का आधे से ज्यादा जो पैसा है या परसेंटेज है वो तेल के उत्पादन या तेल के इंपोर्ट पर ही खर्च करता है। कि भारत दूसरे देशों से तेल है वो मंगवाता है और भारत की अर्थव्यवस्था का 50% के आसपास जो पैसा है वो तेल के इंपोर्ट पर ही खर्च होता है।
भारत में तेल अन्वेषण का कार्य, यानी तेल अन्वेषण का कार्य प्रमुख रूप से ऑयल इंडिया लिमिटेड व ओएनजीसी द्वारा किया जाता है। अब वर्तमान में भारत के तेल के 4 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, यानी वर्तमान यानी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर भारत के तेल के 4 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, जिनमें पहला है आपका असम एवं पूर्वी। यहाँ के प्रमुख असम एवं पूर्वी भारत, यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं डिगबोई। डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल का क्षेत्र है। नाहरकाटिया, ठीक है, हुगरीजन, मोरान तेल क्षेत्र, सुरमा नदी घाटी, रुद्र सागर तेल क्षेत्र, लकवा क्षेत्र और गलेकी तेल क्षेत्र। यानी ये असम और पूर्वी भारत के 7 तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, जिनमें से असम है वो डिगबोई है वो सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले का निगरू, अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले का निगरू, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले का निगरू और नागालैंड का असम नागालैंड सीमा के निकट स्थित बोरहोला, यानी असम और नागालैंड की सीमा के ऊपर बिल्कुल बोरहोला तेल क्षेत्र उल्लेखनीय है। इनमें से रुद्र सागर और लकवा नए क्षेत्र हैं, यानी ये रुद्र सागर और जो लकवा क्षेत्र है तेल उत्पादक क्षेत्र, ये नए क्षेत्र हैं। यहां से निकाला गया कच्चा तेल शोधन के लिए गुवाहाटी, डिगबोई, नूनमती, बेरोनी व थोड़ी मात्रा में हल्दिया की प्रशिक्षणशालाओं में भेजा जाता है। यानी ये दो हैं, ये नवीनतम तेल उत्पादक क्षेत्र हैं और इनसे निकाला गया जो तेल क्षेत्र है वो डिगबोई, बेरोनी जो तेल शोधनशालाएं हैं उनमें प्यूरिफिकेशन के लिए वो भेजा जाता है। अब हम इसके बाद आता है गुजरात के तेल क्षेत्र, ठीक है, गुजरात के तेल क्षेत्र, यहां उत्तर की ओर खंबात की लुनेज क्षेत्र से तथा दक्षिण की ओर अंकलेश्वर से तेल प्राप्त किया जाता है। गुजरात में ही अहमदाबाद, कलोल, नवगांव इत्यादि में भी तेल का उत्पादन आरंभ हो चुका है। सौराष्ट्र में भावनगर से 45 किलोमीटर दूर अरब सागर में अलियाबेट द्वीप में नए तेल क्षेत्र का पता चला है। यानी सौराष्ट्र में 45 किलोमीटर दूर, ठीक है, अलियाबेट द्वीप में, अलियाबेट द्वीप में नए तेल उत्पादक क्षेत्र का है वो पता चला है। गुजरात में वर्तमान में 60 लाख टन तेल प्रति वर्ष निकालकर उसे पाइपलाइन द्वारा कोयली तेल प्रशिक्षणशाला में भेजा जाता है। यानी वर्तमान में गुजरात में 60 लाख टन, ठीक है, 60 लाख टन तेल निकालकर कोयली जो तेल प्रशिक्षणशाला है उसमें भेजा जाता है। अब ये अलियाबेट, अंकलेश्वर, अहमदाबाद, भावनगर, इनमें भी तेल का उत्पादन है वो स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये अलियाबेट द्वीप के ऊपर जो अरब सागर में 45 किलोमीटर अंदर की तरफ है उसमें नए तेल उत्पादक क्षेत्र का है वो पता चला है। अब हम बात करते हैं मुंबई अपतटीय क्षेत्र। अब देखो, बॉम्बे हाई वर्तमान में भारत का सबसे ज्यादा तेल प्रोडक्शन है या उत्पादन है वो करता है और बॉम्बे हाई से थोड़ा ही आगे की तरफ 45 किलोमीटर या 40 किलोमीटर बासीन नए तेल क्षेत्र का पता है वो चला है और उससे उम्मीद की गई है कि वह बॉम्बे हाई से भी ज्यादा तेल का उत्पादन है वो करेगा। पश्चिमी तट पर बॉम्बे हाई मुंबई के उत्तर पश्चिम में 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित तेल क्षेत्र है, जहां जापान द्वारा निर्मित सागर सम्राट नामक, यानी ये कितना है 176 किलोमीटर, और जापान द्वारा निर्मित सागर सम्राट, ठीक है, जापान द्वारा निर्मित सागर सम्राट
स्वचालित ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म द्वारा सन 1976 से तेल निकाला जा रहा है, यानी 1976, ठीक है, 1976 से इस क्षेत्र से तेल है वो निकाला जा रहा है। और ये सागर सम्राट स्वचालित यानी स्वयं चलने वाला ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। यहां से तेल साफ करने के लिए पाइपलाइन द्वारा ट्रांबे की प्रशिक्षणशाला में लाया जाता है। बॉम्बे हाई के निकट ही बासिन क्षेत्र में नवीन तेल युक्त संरचनाओं का पता चला है, जो 2011-12 में बॉम्बे हाई से 2 करोड़ टन कच्चा तेल प्राप्त किया गया, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 63% था। और इससे ही देखो 63% है, 2011-12 में बॉम्बे हाई से प्रोडक्शन है वो किया गया। अब इसी से थोड़ी दूर बासिन नामक तेल संरचनाओं का पता चला है कि, और वहां जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि उसमें बॉम्बे हाई से भी ज्यादा उत्पादन करने की क्षमता है, और अनुमान लगाया गया है कि जो बासिन तेल उत्पादक क्षेत्र है वो बॉम्बे हाई से भी ज्यादा तेल उत्पन्न है वो करेगा। उसके बाद आता है पूर्वी तट प्रदेश। भारत का अपेक्षाकृत नया यह तेल क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। अभी क्या है कि ये कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जो ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, इन नदियों के द्रोणियों में विस्तृत है। कावेरी द्रोणी में प्रमुख तेल क्षेत्र नारीमनम और कोविलपल है। कुछ समय पहले जैसलमेर राजस्थान में भी तेल के भंडारों का पता चला है। और कुछ समय पहले अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के जैसलमेर में भी तेल के जो भंडार हैं उनका भी पता है वो चला है। तो ये क्या है कि जैसे कृष्णा, गोदावरी नदी द्रोणियों के बेसिन पूर्वी तट के ऊपर, राजस्थान के जैसलमेर में, ये सब नवीनतम खोजे हैं इन जिनमें तेल के भंडारों की जो कैपेसिटी है उसका हमें पता चला है। अब हम बात करते हैं कि कच्चे तेल का उत्पादन भारत में 1950-51 में केवल 2.5 लाख टन कच्चा तेल उत्पन्न होता था। अगर हम 1950 और 51 की बात करें तो 2.5 लाख टन कच्चा तेल का उत्पादन होता था। 1950-51 में कि 2.5 लाख टन कच्चा तेल का है वो उत्पादन होता था, और 2011-12 में तेल का उत्पादन बढ़कर 320 लाख टन हो गया। और 11-12 की बात करते हैं, 2011 और 2012 में 360 लाख टन, ठीक है, 360 लाख टन तेल का उत्पादन है वो हो गया। तो आप इसी से कंपैरिजन लगा सकते हैं कि तेल के उत्पादन में जो ये वृद्धि हुई है ये इसी कारण हुई है कि तेल की जो खपत है वो ज्यादा हो गई है, तेल इसलिए तेल का प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो गया है कि तेल की मांग है वो फिलहाल टाइम पर बहुत ज्यादा है। खनिज तेल का आयात 1950 के बाद तेल के उत्पादन में 136 गुना वृद्धि होने के बावजूद हम अपनी जरूरतों का 2/3 तेल बाहर से आयात करते हैं। कि 1950-51 में इतना था, ठीक है, अब इसमें हो गया 360 लाख टन, यानी 136 गुना की इसमें वृद्धि होने के बावजूद भी हम अपनी जरूरतों का 2/3 यानी 2/3 जो परसेंटेज है या दूसरे देशों से या बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत अपनी इकोनॉमी का 50% के आसपास जो खर्चा करता है वो तेल के आयात पर ही करता है, कि तेल के आयात के ऊपर भारत है वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। तेल का अधिकांश आयात रूस, ईरान तथा अन्य पश्चिमी एशियाई देशों से किया जाता है। 2011-12 में भारत ने 2,85,072 करोड़ रुपए का तेल व उत्पाद आयात किया, यानी 2,85,072 करोड़ रुपए, ठीक है, तेल का आयात। कि 2011-12 में भारत ने 2,85,072 करोड़ रुपए का तेल का आयात है वो किया, यानी इतने रुपए का तेल है वो भारत ने दूसरे देशों से मंगवाया है।
अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में तेल की है वो कितनी मांग है, और भारत दूसरे देशों से कि अपने देश में भारत ने 1950-51 के कंपैरिजन में अब हाल फिलहाल 136 गुना वृद्धि करने के बावजूद भी भारत अपना 2/3 तेल है वो दूसरे देशों से मंगाता है। इसी से हमें पता चलता है कि भारत में तेल की खपत है वो कितनी ज्यादा है।